अब आगे ब्लू इकोनॉमी, हमने डिस्कस किया हुआ है इसको भी। ये टॉपिक भी हम दूसरी या तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लू इकोनॉमी, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी न्यूज़ जो है ये फिशिंग सेक्टर से रिलेटेड है। और मैं आप लोगों को बार बार जोर डाल रहा हूँ कि जितना फिशिंग सेक्टर किया है, यूपीएससी फिशिंग के क्वेश्चन पूछेगी इस बार। एक या एक से ज़्यादा, एक या दो क्वेश्चन फिशिंग सेक्शन से आ सकते हैं। वो मछलियों के बारे में स्पेसिफिकली आए, फिशेस के बारे में स्पेसिफिक आए, या फिर इस तरह से वो गोल गोल घूम घूम के न्यूज़ यूपीएससी पूछेगी जरूर फिशिंग से रिलेटेड न्यूज़। कोई प्री में नहीं पूछेगी तो मेंस में पूछेगी। अब प्री के चांसेस ज़्यादा है, प्री में आने इस क्वेश्चन आने के। तो इंटरिम बजट represented by Minister, Finance Minister recently stressed on the environment friendly biodevelopment through the promotion of blue economy. More about the news, the budget proposes to promote climate resilient activities to blue economy 2.0 for restoration and adaptation measures. Additionally, the blue budget outline plan to set up 5 integrated aqua park. ये ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम के अंदर। The budget outlines plan to set up 5 integrated aqua parks to enhance the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जो वहाँ भी हमने डिस्कस किया, यहाँ फिर आ गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नोट कर लो बेटा, इसका क्वेश्चन बनेगा इस बार स्कीम से रिलेटेड। टू इंक्रीज एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी, डबल एक्सपोर्ट्स एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी, डबल एक्सपोर्ट्स हमने डिस्कस किया। 10% का ग्रोथ रेट रजिस्टर हुआ है एक्सपोर्ट्स में, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है, पोटेंशियल इसका ज़्यादा है। ब्लू इकोनॉमी, द वर्ल्ड बैंक सेज द ब्लू इकोनॉमी इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव्ड लाइवलीहुड एंड जॉब्स वाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ द ओशन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या क्या इकोशन सिस्टम के अंदर हो सकता है। पहली बात है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इसका रोल हो सकता है। फिशरीज, रिन्यूएबल एनर्जी कैन प्ले अ वाइटल रोल। फिशरीज हमने डिस्कस कर लिया अभी फिशरीज को। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा टूरिज्म, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है, फ्री के पैसे होते हैं, और टूरिज्म के अंदर लक्षद्वीप इग्नोर नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशन, राइजिंग सी लेवल, कोस्टल इरोजन, चेंजिंग ओशन करंट पैटर्न, एसिडिफिकेशन आर staggering at same time. Oceans are important carbon sink and help mitigation climate change. Waste management, 80% of litter on the ocean from the land based sources. Better waste management on land help ocean recover. तो ये ब्लू इकोनॉमी के अंदर ये एस्पेक्ट्स आते हैं। हम लोग क्या करें, ब्लू इकोनॉमी 2.0। तो ब्लू इकोनॉमी 1.0 प्लस 2.0 क्या क्या है इसके अंदर। द वर्ल्ड बैंक, सॉरी, ब्लू इकोनॉमी, द वर्ल्ड बैंक सेज द ब्लू इकोनॉमी इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, improved livelihood and jobs while preserving the health of the ocean ecosystem. Pillars क्या हैं, फिशरीज, एक्वाकल्चर, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द सी, कोस्टल टूरिज्म एंड मरीन बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू इकोनॉमी 1 वर्सेस 2.0। एक घंटे से ज्यादा हो गया मुझे क्या बोलते हुए। The concept of blue economy 2.0 still evolving, but India's blue economy 2.0 focus on specific areas like coastal restoration, aquaculture development, and climate resilient activities within the broader framework of sustainable ocean management. Significance: huge coastline, India के पास लंबी चौड़ी coastline है, 7517 किलोमीटर long coastline with 9 coastal states, इतनी। On major sea lines of the trade, there are nearly 199 ports, including 12 major ports that handle approximately 1400 million ton of cargo each year. So बड़े लंबे चौड़े हमारे पास कोस्ट लाइन है, सी लाइन बहुत लंबी है। लार्ज EEZ है इंडिया के पास, बड़ी सारी साइज इंडिया का बड़ा है, तो EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का ह्यूज है। लाइवलीहुड, द कोस्टल इकोनॉमी सस्टेन्स ओवर 4 मिलियन फिश फॉक एंड कोस्टल कम्युनिटीज है इंडिया के पास। इकोनॉमिक एंड ट्रेड पोटेंशियल इंडिया का बहुत ज़्यादा है। इंडियन ओशन रीजन इज अबंडेंट विद द रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली इन द सेक्टर्स ऑफ फिशरीज, एक्वाकल्चर, ओशन एनर्जी, सी बेड माइनिंग, मिनरल्स, प्रोवाइडिंग ट्रेमेंडस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो इसका मतलब इंडिया का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ये मैनेज हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटेलिक मैसिव सल्फाइड्स आर 2 मिनरल रिसोर्सेज ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट टू डेवलपमेंट इन द इंडियन ओशन। चैलेंजेस क्या हैं, एनवायरमेंट चैलेंजेस में है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, थ्रेटन मैरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ। क्लाइमेट चेंज के अंदर राइजिंग सी लेवल, ओशन एसिडिफिकेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डिसरप्ट कोस्टल कम्युनिटीज एंड
मैरीटाइम इकोसिस्टम, पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन अनथ्रेटन्ड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, कंटेनमेंट्स, कोस्टल वाटर, इम्पैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड मेरीन लाइफ। तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो इसके अंदर हमारा ब्लू इकोनॉमी 2.0 के अंदर तो इकोनॉमिक चैलेंजेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया की यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत अच्छा है, इनएडिक्वेट पोर्ट फैसिलिटीज, पोर्ट नहीं है हमारे पास बहुत अच्छे, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, लिमिटेड एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज। तो मछलियाँ भेजनी है, उसका प्रोसेस क्या होगा, स्टोर कहाँ करेंगे, उनको ख़राब हो जाती हैं जल्दी, ये वो सब, उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा प्रोग्राम को। तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, इनसफिशिएंट फंडिंग फॉर द रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट, ये इंडिया में नहीं होता काम, रिसर्च इनोवेशन के ऊपर कोई काम नहीं होता। तो ये एक इशू है। तो सरकार को, अभी सरकार ने पैसे दिए हैं उसके ऊपर ठीक ठाक 2000 करोड़ रुपए के आसपास। स्किल गैप है, लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन एरियाज लाइक मरीन इंजीनियरिंग, एक्वाकल्चर, ओशन गवर्नेंस हिंडर द डेवलपमेंट। Social challenges, livelihood dependence, traditional fishing communities face challenges due to the resource depletion and competition from the large scale fishing। तो competition तो है ही है, बस resources की दिक्कत है हमारे पास, और क्योंकि वो मैनेज नहीं है ना, वो साइंटिफिक वे में नहीं है, तो सस्टेनेबल भी नहीं है, तो फिश रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। Coastal erosion and displacement, rising sea level, extreme weather events displacing coastal communities disrupt the livelihood. Equality and access, equitable distribution of the benefits from the blue economy remains concern, particularly marginalized communities. Governance challenges, policy regulation के issue है, institutional coordination है, measures। क्लास ज़्यादा लंबी होगी यार कुछ। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या हैं इसके अंदर? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, इंप्लीमेंटेशन मेजर्स लाइक कोटा, क्लोज सीज, मैरीन प्रोटेक्शन एरियाज, इंश्योर सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, इन्वेस्टिंग इन R&D इसके ऊपर होना चाहिए, रिसोर्स के ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक्वाकल्चर को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, पोल्यूशन कंट्रोल को लेके, स्किलिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम, इक्विप कोस्टल कम्युनिटीज व रेलेवेंट स्किल्स फॉर फ्यूचर ब्लू इकोनॉमी जॉब्स। अच्छा, यहाँ पर भी 15 से 4 ही रह गए, धीरे धीरे कम हो गए। कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्ट्रेंथन गवर्नेंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, तो ये सब होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट स्टेप कौन कौन से उठाए हैं गवर्नमेंट ने? ड्राफ्ट पॉलिसी इन इंडिया ब्लू इकोनॉमी 2022 रिकमेंडेड द नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर ब्लू इकोनॉमी। उसके बाद इंटीग्रेशन कोस्टल जोन मैनेजमेंट है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट, डीप ओशन मिशंस। अब इनको जाके देख लेना बेटा, ये सब मेंस के टॉपिक हैं, एक बार इसको देख लेना। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के अंदर क्या क्या आ रहा है बेटा, प्रीर के अंदर इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, पूरा मेंस का टॉपिक है, और आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा, बड़ा टॉपिक है। इसको ब्लू इकोनॉमी 2.0, इसके जितने फीचर्स हैं लगभग का पूरा एक पेज भर जाएगा। ठीक, तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, इसको ख़त्म करने में, और आज की क्लास में इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 5-6 टॉपिक ही थे, बट टॉपिक बड़े थे, सारे मेंस के टॉपिक्स थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन को। आज के लिए इतना ही, ठीक।